वो तुम कीजिए। अब भगवान राम जी के चरित्र को आप देखिए। भगवान राम का चरित्र का एक एक पहलू आपको बड़ा विचित्र मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। बोलिए राम दरबार की जय हो। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव आप हमें कृपा कर राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, राम कथा तुमने ऋषि से विस्तार से सुनी होगी, लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं तुम्हें राम कथा बताता हूँ। बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान राम जी ने जिस वंश में अवतार लिया उस वंश का नाम है सूर्य वंश। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मारीच, मारीच के कश्यप और कश्यप के हुए सूर्य भगवान। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम है सरियाती राजा, जिनकी पुत्री का नाम था सुकन्या, जिसका विवाह चौन ऋषि महाराज के साथ हुआ। इसी सूर्य वंश में आगे चल करके कई राजाओं के बाद यहाँ एक राजा हुए नवग राजा। नवग राजा के हुए नाभाग और नाभाग के हुए राजा अम्बरीश महाराज। ये राजा अम्बरीश भी भगवान के बड़े भक्त थे। साल भर में आने वाली हर एकादशी का व्रत करते थे, और एकादशी का व्रत जो करते थे वो भी निर्जला व्रत करते थे। निर्जला का मतलब है कि जिसमें जल भी नहीं पिया जाता। निर्जला व्रत करते थे राजा अम्बरीश महाराज, बड़े भक्त। एक दिन द्वादशी का दिन था, एकादशी का व्रत किया हुआ था। द्वादशी का दिन था कि राजा अम्बरीश के द्वार पे संत दुर्वासा जी महाराज आए अपने शिष्यों के साथ। राजा अम्बरीश महाराज ने प्रणाम किया और बोले, महाराज भोजन पाइए। संत दुर्वासा जी कहने लगे, हाँ राजन, हमने भी एकादशी व्रत किया था, तुम भोजन बनवाओ, हम स्नान ध्यान करके अभी आते हैं। संत दुर्वासा जी शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए नदी में। अब तो दुर्वासा जी महाराज को थोड़ा समय ज्यादा लग गया। अब शास्त्र कहते हैं कि जो एकादशी महारानी का व्रत करता है उसे द्वादशी में व्रत खोल लेना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी में त्रयोदशी हो जाती है। और जो एकादशी के व्रत करते हैं, अगर वो त्रयोदशी में व्रत खोलते हैं तो साल भर में की हुई एकादशी सब निष्फल हो जाती है, उनका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में व्रत खोल लेना चाहिए। मालूम नहीं हो तो ब्राह्मणों से पूछ ले कि द्वादशी में कहीं त्रयोदशी तो नहीं लगा। त्रयोदशी लगे वहां से पहले ही व्रत खोल लेना चाहिए।
अब तो संत दुर्वासा जी को भोजन के लिए बोल दिया। ब्राह्मणों से पूछा, राजा अम्बरीश ने मालूम चला त्रयोदशी लगने वाली है। फिर सोचा संत दुर्वासा जी को भोजन कराए बिना मैं भोजन कैसे कर सकता। एक संत को भोजन का निमंत्रण दे दिया और उनको भोजन कराए बिना हम भोजन कैसे कर सकते। फिर मन में सोचा, अगर भोजन नहीं किया, व्रत नहीं खोला, तो सारी एकादशियों का व्रत निष्फल हो जाएगा। तो राजा अम्बरीश महाराज जो है केवल हाथ में जल लिया और तुलसी पत्ता छोड़ा और तुलसी चरणामत पान लेके व्रत खोलने। जैसे तुलसी चरणामत लेने लगे तो संत दुर्वासा जी आ गए और देखा तो कहा कि अरे राजन, तुमने हमें भोजन कराए बिना तुलसी चरणामत का पान भी कैसे किया, कैसे तुमने अपना व्रत खोला। महाराज दुर्वासा जी को क्रोध आया। क्रोध में आके अपने मस्तक से एक बाल उखाड़ा, जमीन पे डाला, उसमें से एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई और उसे राक्षसी को आदेश दिया कि राजा अम्बरीश को खत्म कर दीजिए। अब तो वह राक्षसनी राजा अम्बरीश को मारने लगी, लेकिन राजा अम्बरीश तो भगवान के भक्त थे। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की तो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आता है और उस राक्षसनी को खत्म कर देता है। अब तो भगवान का वो चक्र दुर्वासा जी को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी से सहायता मांगी लेकिन मना कर दिया। कैलाश लोक में गए, भगवान शिव जी से सहायता मांगी, उन्होंने भी मना कर दिया। अब तो यहाँ दुर्वासा जी दौड़ कर गए और वैकुंठ में चले गए। भगवान नारायण के पास जाके चरणों में गिर पड़े और बोले कि प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो। अपने चक्र को अपने पास बुला लीजिए, नहीं ये हमें नहीं छोड़ेगा, हमें खत्म कर देगा। तो भगवान नारायण कहने लगे कि महाराज आप जानते हो मैं तो भक्तों का दास हूं और भगत मेरा मुकुट का मणि है। मैं भक्तों का इतना दास हूं कि भगत मेरे भोग लगाए तो भोग पा लेता हूं और नहीं लगाए तो भूखा ही बैठा रह जाता हूं। आपने अपने आप को संत माना और राजा अम्बरीश को संत नहीं माना। संत में भेद किया आपने, मेरे भक्त के साथ में गलत किया। इसलिए महाराज मैं आपके लिए कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ, जिस भक्त को आपने मारना चाहा उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से क्षमा मांगो। अगर उन्होंने क्षमा कर दिया तो मैं भी क्षमा कर दूंगा। आओ तो संत दुर्वासा जी दौड़ के राजा अम्बरीश के पास गए और चरणों में गिर पड़े। तो राजा अम्बरीश ने संत दुर्वासा जी को उठाया और अपने गले से लगाया और बोले कि हे महाराज, ये आप क्या करते हो? हम तो आपके चरणों की धूल है।
आप हमारे चरणों में गिर के और हमें क्यों पाप में डालते हो। तो यहाँ मेरे सज्जनों, क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं बड़े ही दयालु होते हैं, बड़े ही शुद्ध भाव के होते हैं। आज यहाँ संत दुर्वासा जी बोले, राजन तुम भगवान से कहो, भगवान तुम्हारी बात मानेंगे। और भगवान से कहो कि वो अपने चक्र को बुला ले। राजा अम्बरीश ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अगर मैंने आप में और संत में कोई फर्क नहीं समझा तो कृपा करके आप अपने चक्र को बुला लीजिए। चक्र लौट के चला गया। अब तो संत दुर्वासा जी ने अपने गलती की क्षमा मांगी राजा। और आज संत दुर्वासा जी को मालूम चल गया कि वास्तव में भगवान के भक्त में कितनी शक्ति होती है, भगवान के भक्त में कितनी ताकत होती है, ये मालूम चल गया। तो इसलिए भगवान का जो भक्त होता है उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसकी कोई मजाक हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। क्योंकि भगवान के भक्तों के अंदर बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। अब तो यहाँ आज संत दुर्वासा जी आशीर्वाद देकर राजा अम्बरीश को और अपने शिष्यों के साथ चले गए। ऐसे भगवान के भक्त राजा अम्बरीश हुए। बोली राजा अम्बरीश महाराज की जय हो। इसलिए एकादशी का व्रत तो सबको करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत जो है इसका बड़ा ही महत्व होता है। एकादशी व्रत करने से मेरे गोविंद जल्दी प्रसन्न होते हैं, मेरे गोविंद की जल्दी कृपा होती है। इसलिए हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जानते हो एकादशी क्या है? हमारे शरीर में माताओं 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और इन 10 के ऊपर है एक मन। ये जो 11 इंद्रिय है इसी को बोलते हैं एकादशी। और एकादशी व्रत क्या है? एकादशी व्रत का मतलब ये नहीं कि भूखा ही रहना। एकादशी व्रत का मतलब है कि उस दिन हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करें, भगवान का भजन करें, नाम ले, सत्संग कराए, दान पुण्य करें, तब जाके एकादशी व्रत करने का लाभ मिलता। ये नहीं कि भूखा रहने से ही एकादशी का लाभ मिल जाता है। उस दिन भगवान का नाम, दान पुण्य जरूर करना चाहिए। और देखिए एकादशी करने से 2 फायदे हैं। एकादशी का व्रत करने से एक तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है, और दूसरा फायदा यह है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे साल 6 महीने में हम अपने घरों की सफाई करते हैं ना, घर में कितना कचरा जम जाता है, तो साल 6 महीने में एक बार तो सफाई करते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी कितनी बीमारियां हो जाती हैं, तो इसलिए व्यक्ति को 15 दिन में 1 दिन तो जरूर भूखा रहना चाहिए। क्योंकि 15 दिन में 1 दिन भूखा रहने से और
हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही रहता है। हमें कितना कुछ खाते हैं, इसलिए व्यक्ति को शरीर सही रखने के लिए 15 दिन में एक दिन तो जरूर निराहार रहना चाहिए, एकादशी व्रत करना चाहिए। ये नहीं कि एकादशी का व्रत किया और अच्छे अच्छे पकवान बना के खा रहे, सुबह उड़ते ही दूध पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद बर्फी मिठाई खा ली, फिर 2-4 घंटे बाद फिर कुछ फल खा लिए और बोलते आज तो एकादशी का व्रत किया है। तो ऐसे एकादशी व्रत करने से कोई फायदा नहीं। एकादशी व्रत का मतलब है कि हमारी ये जो एकादशी इंद्रिय है ये भगवान के चरणों में लगे और उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, या इस वंश में आगे चल कर के और यहाँ एक राजा हुए जिनका नाम है खटवांग राजा। खटवांग राजा के हुए दीर्घबाहु राजा के हुए राजा रघु महाराज। ये राजा रघु बड़े तेजस्वी राजा थे, इनका बड़ा यश फैला, तो ये सूर्य वंश जो है रघुवंश के नाम से उठ गया। अब तो राजा रघु महाराज के हुए अज के हुए दशरथ जी महाराज। ये दशरथ जी महाराज जो है अयोध्या के राजा थे और राजा दशरथ जी के 3 रानी थी, कैकेयी, कौशल्या और सौमित्रा। 3 रानी थी राजा दशरथ के, परंतु माधव राजा दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं। तो राजा दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं हुई, तो राजा दशरथ जी महाराज अपने गुरुजी के पास में जाते हैं और गुरुजी के पास जाके और राजा दशरथ जी कहते हैं क्या? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बारी भूपति मन माही, एक बारी भूपति मन माही। है गलानी मोरे सुत नाही, है गलानी मोरे सुत नाही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आज राजा दशरथ जी गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास जाकर के और चरणों में प्रणाम किया और निज दुख सुख सब गुरई सुनायो, कह वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। आज राजा दशरथ जी ने अपने दुख को गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है। तो गुरुजी बोले कि राजन तुम चिंता मत करो। राजा को आज गुरुजी ने समझाया और कहा कि राजन
धरऊ धीर होए सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम धीरज धरो थोड़ा। तुम्हारे एक नहीं दो नहीं, तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे। एक काम कीजिए, तुम्हें एक यज्ञ कीजिए, पुत्र इष्टि यज्ञ। तो आज राजा दशरथ जी महाराज ने पुत्र इष्टि यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाया है। ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जागी करावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ भावी सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो यहाँ आज श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाया और पुत्र इष्टि यज्ञ करवाया है। तो यहाँ राजा ने आज यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में भक्ति सहित आहुति दे रहे हैं। जैसे ही भक्ति के द्वारा आहुति दी तो अग्नि देवता खीर का चरु लेके प्रकट हो गए। खीर का चरु लेके प्रकट हुए और बोले कि राजा, यह अभी बाटे देऊ नृप जाई, जता जोग जई भाग बनाए। हे राजन, ये खीर का प्रसाद है और इसे तुम जैसा चाहो अपनी पत्नियों को बांट दो। तो राजा दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को बुलाया है। अर्धे भाग्य कौशल्या ही दीना, अर्धे भाग्य कौशल्या ही दीना। राजा ने अपनी तीनों पत्नियों को बुलाकर, तीनों रानियों को बुलाकर और आधा भाग कौशल्या, आधे में से आधा करके कैकेयी और सुमित्रा को दिया है। तीनों रानियों ने उस खीर के प्रसाद को खाया। अब दो माताओं, हमारे भगवान जो है आज गर्भ में आ, जा दिन ते हरि गर्भई आए, तीनों लोक सुख संपत्ति। अब तो जिस दिन से हमारे भगवान गर्भ में आए, तीनों लोकों में सुख संपत्ति। अब तो आज वह समय आ गया है भैया, जिसमें मेरे भगवान अवतार लेंगे। वो समय कौन सा है? जो लगन ग्रह पार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जू, राम जन्म सुख। आज
भगवान के जन्म का समय आया है। जो लगन, ग्रह, बार और तिथि ये सब अनुकूल है, ये सब अनुकूल हो गए और आज वह समय आ गया है मैयाओ जिसमें मेरे भगवान का प्राकट हो रहा है। हो नौमी तिथि मधु मासी पुनीता शुक्ल पक्ष अवजीत हरि प्रीता सिया राम। ताली बजाते हो भाव से। जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सभी भक्त राम जी के स्वागत में तालियों की सेवा करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो आज मेरे भगवान ने अवतार लिया है, वो श्रेष्ठ समय आ गया। कौन सा? नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीत। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काली लोक विश्राम। नौमी तिथि का दिन है, मधुमास का महीना है। मधुमास का महीना कौन सा? जिसमें मधुमक्खियां अपना शहद रखती है ना, मधुमास। कौन सा महीना है मधुमास का? चैत्र मास का महीना। शुक्ल पक्ष अविजित मुहूर्त। अविजित मुहूर्त कौन सा होता है माता? दिन के 12 बजे। दिन को 12 बजे जो होता है वो अविजित मुहूर्त होता है। तो दिन के 12 बजे ना तो बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी। और उस दिन वार कौन सा था? जब भगवान ने अवतार लिया है। कौन सा बार था जानते हो कोई? कौन जानता है? बताओ कौन सा बार था उस दिन? जिस दिन भगवान राम जी का अवतार हुआ उस दिन कौन सा बार था? ये दीतवार बता रहा है। दीतवार क्या होता है? मंगलवार। उस दिन बार था मंगलवार। और बालाजी महाराज का भी मंगलवार को ही जन्म हुआ। तो यहाँ आज नौमी तिथि मधुमास पुनीता और दिन के 12 बजे चैत्र मास के महीने में और मेरे भगवान राम जी का अयोध्या में प्राकट हो जाता है। बोली राम भगवान जय जय श्री राधे श्याम। तो यहाँ अब तो यहाँ आज हमारे भगवान राम जी का प्राकट हुआ है। तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न हैं। आज तीनों माताओं ने चारों पुत्रों को जन्म दिया। तीनों मैया बड़ी खुश है। अब तो सभी देवता जो हैं हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो आइए 2 मिनट हम सब खड़े होके और भगवान राम जी की स्तुति करेंगे, आरती करेंगे।
बोली राम भगवान की जय हो। तो आज के जो यजमान हैं वो आगे आ जाए आरती के लिए। सभी प्रेम से आरती करेंगे। आज पूजन कराने वाले आगे आ जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजे मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहे तुई करे जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अपारा वेद पुराण भवंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावे श्रुति संता शोभा हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी ये उपहासी सुनत धीर मति धीर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विदित चाहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लाए माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु ताते रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा सुने वचन सुजाना रुदन ठाना कोई बालक सुर भूपा ये चरित्र जगा वही हरिपद पावही तीन पर ही भव कूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय श्री राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम। देखो भैया आरती आराम से शांति से करें। ये नहीं एक दूसरे के धक्का मुक्की कर रहे हो। शांति से और बैठ जाइए सब लोग। सब बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे। हाँ सब माता बहने बैठ जाए। देखिए आप लोग भाव से वहीं से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते हैं ना, उसी से आरती मान्य हो जाती है। बैठ जाइए सब लोग। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ओम
दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इस प्रकार सब देवताओं ने स्तुति की, प्रार्थना करी भगवान राम जी की। आज यहाँ अवध में भगवान राम जी का प्राकट हुआ। तो आज सारे अवध वासियों को मालूम चला कि राजा दशरथ जी के घर लाला का जन्म हुआ है। अब तो यहाँ आज राजा दशरथ जी महाराज भी महान मन के हो गए। राजा दशरथ जी के मन में आज बड़ी प्रसन्नता है। अब तो राजा दशरथ जी के महल में अवधवासी आ रहे हैं और राम जन्म की बधाई दे रहे हैं। अब तो सब लोग आ रहे हैं और बधाई दे रहे हैं कि लाला की बधाई हो, बधाई हो। अब तो सब आके बधाई दे रहे हैं और आज सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं। तो राजा दशरथ जी महाराज भी थाल भर भर के और सबको सोना चांदी हीरा मोती थाल खिलौने भर भर के और सबको लुटा रहे हैं और सब बड़े प्रेम से लूट रहे हैं। तो आइए हम भी राम जन्म की ये जो प्राकट उत्सव है इसका आनंद सभी मनाते हैं। तो सभी राम जन्म की खुशी लेंगे, सब आनंद मनाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान राम जी के एक बात बताओ, भगवान राम जी से किन किन को प्रेम है? सबको है। तो देखिए जिन जिन को भगवान राम जी से प्रेम है सच्चा, तो वो खड़े होके नाचेगा। ये नहीं कि खड़ा होना है, खड़ा नहीं होना है, खड़े होके नाचना है। ये नहीं कि केवल खड़े हो जाए। हाँ, जिन जिन को भगवान राम जी के चरणों में प्रेम है वो बड़े भाव के साथ और खड़े होकर सभी नाचेंगे और बड़ा आनंद लेंगे। बोली राम लला की। आइए राम जी की बधाई की ओर चलते हैं सभी। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया
है। जगमगी जगमग जगमगी जगमग जगमगी जगमग 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 दिविला चलती है। झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती। हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे राजा लुटावे राजा लुटावे राजा लुटावे राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती। भैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया। और बाजे बधैया जी बाजे बधैया जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सब लोग नाचते हुए भाव से झांझ मृदंग ताले डप बाजे झांझ मृदंग ताले डप बाजे ताले डप बाजे ताले डप बाजे ताले डप बाजे ताले डप बाजे।
राजन में है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। अपने मन की मुदरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं, राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। मृदु मूरत बसाऊंगी नैनों की पुतरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। तुझा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी सामन चदरिया में, तुझा रंग ना अपनी सावन चदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो राम दरबार की जय हो, जय श्री राधे
तो इस प्रकार यहाँ आज भगवान राम जी का प्राकट हुआ। अरे बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ सब बच्चे। हाँ, तो यहाँ आज राम भगवान का प्राकट हुआ और 1 महीने तक बड़ा भारी राम जन्म उत्सव मनाया। आज राजा दशरथ जी ने इतना लुटाया कि कोई कमी नहीं आई। तो यहाँ सूर्य वंश में भगवान ने अवतार लिया तो सूर्य बड़े प्रसन्न, तो चंद्रमा छुपके देखने लगे। तो सूर्य ने चंद्रमा को कहा कि हटो हटो, दूर हटो, मेरे वंश में आए हैं, मुझे अच्छी तरह दर्शन करने। तो चंद्रमा उदास है। तो भगवान राम जी बोले, चंद्रमा कैसे तुम उदास हो रहे हो? बोले, प्रभु एक तो आप सूर्य वंश में आयो दिन को 12 बजे और जले पे नमक छिड़क रहे हो, कह रहे हो कि कैसे उदास हो। तो भगवान राम जी बोले, चंद्रमा तुम चिंता मत करो, इस बार मैं दिन को 12 बजे आया हूं तो अगली बार रात को 12 बजे आऊंगा। और चंद्रमा अगर तुमको फिर भी संतुष्टि नहीं है तो इस वंश में भी तुम्हारा नाम मेरे साथ में जुड़ जाएगा। इसलिए भगवान राम का पूरा नाम हो गया रामचंद्र भगवान। बोली रामचंद्र भगवान की। तो यहाँ बड़ा भारी उत्सव मनाया मेरे प्रभु का। अब तो यहाँ गुरु वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा चारों पुत्रों का नामकरण हुआ। गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं, कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते लोक सुपासी, सो सुख धाम दाम असिनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो आनंद को देने वाले हैं, सुख को प्रदान करने वाले हैं, जिसका नाम लेने से मन को विश्राम मिलता है, ऐसे आपके बड़े पुत्र का नाम होगा श्री राम। बोली रामचंद्र भगवान की। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और जानते हो राजा, आपका जो दूसरा बेटा है विश्व का भरण पोषण पालन करने वाला है, इसलिए आपके दूसरे बेटे का नाम होगा भरत लाल। बोलिए भरत लाल भगवान की। जागे सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाश। और राजा तीसरे बेटे का नाम लेने से बड़ा सा बड़ा शत्रु भाग जाए, ऐसे आपके तीसरे बेटे का नाम होगा शत्रुघ्न लाल भगवान। बोलिए शत्रुघ्न भगवान की। और लज्जन दाम सुराम प्रिय, सकल जगति आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा कियो, लक्षण नाम उदार। और जानते हो राजन, आपका जो चौथा पुत्र है, जो लक्षणों का धाम राम जी का बड़ा प्रिय है और पूरे जगत का आधार है, ऐसे आपके चौथे पुत्र का नाम होगा लक्ष्मण लाल। बोले लक्ष्मण लाल भगवान की। अब तो चारों पुत्रों का नामकरण हुआ, बड़ी खुशी की बात है। अब तो जहां भी भगवान बालक रूप में दर्शन लेते हैं, बालक के रूप में जहां भी भगवान आते हैं, तो अयोध्या में भोले बाबा भी जरूर। अब तो यहाँ राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ
वन में भेजा। राजा दशरथ की इच्छा न होते हुए भी गुरु की बात मान के और विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी को वन में भेजना। तो भगवान राम जी ने मार्ग में ताड़का का उद्धार किया और सुबाहु नाम के राक्षस का उद्धार किया और अहिल्या का उद्धार। अब तो भगवान जनकपुरी गए तो यहाँ जनकपुरी में जनक जी महाराज ने अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर रचाया हुआ था और वहां एक शर्त थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में जानकी का विवाह है। तो आज उस धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा रावण जैसे योद्धा बड़े बड़े योद्धा वहां आए। तो यहाँ मेरे सज्जनों उस धनुष को सब तोड़ना चाहते थे, लेकिन उस धनुष को तोड़ना तो क्या कोई उसको हिला भी नहीं सका, क्योंकि वो दधीची महाराज की हड्डियों से बना हुआ धनुष था। जब किसी से नहीं टूटा तो भगवान राम जी ने उस धनुष को तोड़ा और मैया जानकी के साथ विवाह किया। बोली रामचंद्र भगवान की। जानकी का विवाह राम जी से हुआ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण लाल जी के साथ, मांडवी का विवाह भरत लाल जी के साथ और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल के साथ हुआ। आज चारे बच्चों का आज चारों भाइयों का विवाह होगा। अब तो और भी ज्यादा अयोध्या में खुशी है। चारों बेटों की शादी हो गई, आज तो और भी ज्यादा खुशी आ गई। अब कहते हैं कि भैया कभी कभी जब खुशी आती है ना तो उसे नजर सी लग जाती है। आज इतनी अयोध्या में खुशी आई कि मानो एक नजर सी लग गई कि विघ्नेश्वरी देवी का पीछे से अयोध्या में प्रवेश हुआ। विघ्नेश्वरी देवी ने आज मंत्रा की बुद्धि को बदल दिया और आज कैकेयी ने राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांगा। क्या? पहला तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत जी महाराज को राजा अभिषेक। अब तो भगवान राम जी जो है जैसे ही ये सुना तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान राम, तो राम लक्ष्मण और जानकी चल दिए सोते हुए सारे यदुवंशियों को छोड़ के और वन की ओर चल दिए। अब तो जैसे ही वन में गए तो श्रृंगबेरपुर में मेरे रघुवर का पर्दा प्रणु निषाद राज से रात भर लक्ष्मण महाराज की बात हुई। प्रातः काल होते ही केवट ने गंगा पार कराया। अब तो निषाद राज हुए के साथ में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर भगवान राम जी पधारे प्रयाग में और भारद्वाज जी के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम पे आया। भरतलाल जी महाराज को मालूम चला कि मेरी माता के कारण राम जी को बन जाना पड़ा, तो ये सुनते ही राम जी को लौटाने का बहुत प्रयास किया कि आप अयोध्या चलिए, आपके बिना अयोध्या सुननी है। लेकिन भगवान राम जी नहीं गए। जब नहीं आए तो भरत जी महाराज भी भगवान राम जी के चरण पादुका ले आए और चरण पादुका ला करके और नंदी ग्राम में गुफा बना करके और चरणों की सेवा कर। अब तो यहाँ
भगवान राम जी अत्रि मुनि के आश्रम पे आए। अनसुईया जी ने जानकी जी से रात भर ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद सुतीक्षण जी के आश्रम पर भगवान पधारे। अगस्त मुनि के आश्रम पे बहुत समय सत्संग हुआ। अब तो धीरे धीरे चलते हुए मेरे राम जी पहुंच जाते हैं पंचवटी पर। आज भगवान पंचवटी पे पहुंच जाते हैं। पंचवटी जानते हो कहां पर है? किसे पंचवटी के? नासिक जो है आजकल वही का नाम पंचवटी, जहां 5 बड़े सुंदर वृक्ष थे और जहां पर भगवान ने रहने के लिए कुटिया बनाई और इस पंचवटी में भगवान रहने लगे। तो यहाँ पर भगवान जब रहने लगे तो रावण की बहन आ जाती है जिसका नाम है शूर्पणखा। ये रावण की बहन थी। रावण के 2 माताएं थी। बड़ी माता के पुत्र थे कुबेर, जो कैलाश पर्वत पे रहते थे, जिनका बगीचा बड़ा सुंदर था। रावण की दूसरी माता के 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। सबसे बड़े पुत्र हुए रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। शूर्पणखा जो है विद्युत जीवा नाम के राक्षस की पत्नी थी। अब तो शूर्पणखा जो है आई यहाँ माता जानकी को मारने के लिए राम जी का वरण करने, लेकिन लक्ष्मण जी ने इस शूर्पणखा के नाक कान काट। तो ये रोती चिल्लाती रावण के पास, अपने भाई के पास गई। रावण ने सुना तो बड़ा दुख हुआ। अब तो रावण ने खरदूषण आदि को भेजा। फिर मारीच जो है सोने का हिरण बन के गया। माता जानकी का रावण ने हरण कर दिया। अब तो यहाँ लक्ष्मण जी को राम जी की रक्षा के लिए भेजा। जटायु से बड़ा विचित्र युद्ध हुआ मार्ग में। सबरी के घर जाके रघुवर ने सुंदर उपदेश किया। ये सबरी जो है मतंग ऋषि की शिष्या थी। अब तो सुग्रीव महाराज के साथ हनुमान जी महाराज से भेंट करवाई। बाली के पुत्र जो अंगद थे, इसको भगवान ने अपनी सेना में शामिल कर लिया। आओ तो भैया, 10 दिशा में वानर सेना खोज में चल दी, लेकिन दक्षिण दिशा में कौन जा? वैसे हनुमान जी महाराज जो है बड़े दयालु है, बड़े कृपालु। क्यों कृपालु है जानते हो? हनुमान जी महाराज देखो भैया, किसी देवता का एक युग में प्रताप होता है, किसी का 2 युग में, लेकिन हमारे जो हनुमान जी महाराज है ना, इनका तो 4 युग प्रताप तुम्हारा। हमारे हनुमान जी महाराज का 4 युगों में प्रताप रहता है। बड़े दयालु है हनुमान जी महाराज। एक बार की बात है माताओं कि एक सेठ और सेठानी जी मेला देखने गए। मेला देखने गए तो वह मेले में सेठानी जी खो गई। अब तो सेठ जी ने सेठानी जी को बहुत ढूंढा, पर सेठानी जी नहीं पाई। तो सेठ जी दुखी होके आ रहे थे। तो दुखी होके आ रहे, तो चलते चलते एक राम मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ गए। तो राम मंदिर के पुजारी ने सेठ जी से पूछा, भैया क्या बात है, कैसे तुम
दुखी हो। बोले महाराज का बताएं, आज हम मेला देखने गए अपनी सेठानी के साथ, लेकिन वह मेले में तो हमारी सेठानी जी खो गई। बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। अब तो माताओं पंडित जी बोले भैया अगर आपकी सेठानी नहीं मिली तो ऐसे करो, राम जी महाराज को 1.25 मन देसी घी के लड्डू चढ़ाओ, तो आपकी सेठानी जो है ना जल्दी ही मिल जाए। सेठ जी बोले ठीक है, लड्डू चढ़ा देंगे। अब तो हलवाई के द्वारा 1.25 मन देसी घी के लड्डू बनवाए। अब तो लड्डुओं का टोकरा लेके राम जी को चढ़ाने लगे। तो जैसे राम जी को चढ़ावे जाने लगे तो रास्ते में हनुमान जी को मंदिर पड़ गए। तो जैसे हनुमान जी के मंदिर के पास होके निकलने लगे तो हनुमान मंदिर के पुजारी को बड़ी सुंदर खुशबू आने लगी, देसी घी के लड्डू है। तो बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भैया हमारी सेठानी खो गई, मेला देखने गए तो राम मंदिर के पंडित जी ने कहा 1.25 मन देसी घी के लड्डू चढ़ाओ, तब सेठानी मिलेगी। सो वही चढ़ावे जा रहे। तो हनुमान मंदिर के पुजारी बोले कि अरे भले आदमी, जब भगवान राम जी की पत्नी खो गई तो वो अपनी पत्नी तो ढूंढ नहीं पाए, तो तुम्हारी पत्नी को कहाँ ढूंढेंगे? उनकी पत्नी को भी तो ढूंढकर हमारे हनुमान जी लेके आए। तो आप ऐसे करो, हनुमान जी को चढ़ाइए तो आपकी पत्नी मिल जाएगी। अब तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दिया, और जैसे लड्डू चढ़ा के ढोक प्रणाम किया, परिक्रमा लगावे लगे तो पीछे ही परिक्रमा में सेठानी जी बैठी थी और सेठानी जी मिल गई। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। और दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। ताली बजाते हुए भाव से इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। रे दुनिया में
ये गुब्बारे कोई नहीं तोड़ेगा। हाँ, गुब्बारे कोई नहीं तोड़े और सभी शांति से बैठे रहे। हाँ, गुब्बारे कोई हाथ नहीं लगाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो इस प्रकार से यहाँ हनुमान जी महाराज से यहाँ मित्रता हुई और यहाँ आज हनुमान जी महाराज को अपने बल की विस्मृति हो जाती है, तो हनुमान जी महाराज को उनका बल, उनकी शक्ति याद दिलवाई। यहाँ राम नाम की मुद्रिका लेकर हनुमान जी लंका में गए, माता जानकी जी के दर्शन किए और उन्हें मुद्रिका दिए। लंका में जाकर के आग लगाई, माता जानकी की चूड़ामणि लाकर के भगवान राम जी को दिए। राम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आज विभीषण की शरण गति हुई, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लागी है, हनुमान जी महाराज फिर संजीवनी बूटी लेके आए। आज बड़ा भीषण युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध कि रावण रथ में बैठ के युद्ध करता, राम जी नीचे खड़े होकर युद्ध करते हैं। अब तो देवताओं ने अपनी सेवा में राम जी के लिए भी रथ भेज दिया। आज विभीषण के इशारे पर राम जी ने ऐसो बाण चलायो कि आज रावण का उद्धार है गया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तो सभी देवताओं ने फूलों की वृष्टि की है, पुष्पों की बरसात करी है। आज राम जी को माता जानकी समर्पित की और कहा कि मेरे समान गंगा जल के समान निर्मल है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। दशरथ जी महाराज ने स्वर्ग से आके राम जी महाराज को आशीर्वाद दिया है और साकेत धाम को चले गए। कुबेर ने अपना विमान राम जी को दे दिया है। हनुमान जी ने अयोध्या में आके सूचना दी है सबको, 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं उतने दीपक लोगों ने घरों में सजा कर के भगवान राम जी का स्वागत किया है। आज राम जी का अभिषेक हुआ। मेरे सज्जनों, भरत जी बहुत प्रसन्न हुए। एक धोबी की बात सुनकर राम जी ने माता जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम पे भेज दिया। तो
तो यहाँ पर भगवान के दो पुत्र हुए लव और कुश। 13,000 वर्षों तक भगवान राम जी ने अपनी इस पृथ्वी पे राज किया और अंत में अपनी लीला करके साकेत धाम को भगवान राम जी चले जाते हैं। ऐसे रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैंने आपको ये रामचंद्र जी की कथा के बारे में कहा। जो राम जी की कथा को सुनता है, राम जी की मर्यादा को जीवन में अपनाता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान श्री राम की कृपा बनी रहती है। क्योंकि जब तक हम राम जी की मर्यादा को जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक हमें कृष्ण कथा समझ नहीं आएगी। क्योंकि राम और कृष्ण दोनों एक ही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अब यहाँ हम आपको भगवान श्री कृष्ण अवतार की कथा के बारे में वर्णन करते हैं। मेरे गोविंद ने जिस वंश में अवतार लिया, उस वंश का नाम है चंद्रवंश। चंद्रवंश की कथा के बारे में अर्पण करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तब हम आपको चंद्रवंश की कथा के बारे में सुनाते हैं, तो बड़े ध्यान से सभी श्रवण करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन भैया, इससे पहले हम थोड़ा आपको कल के बारे में बता देते हैं। क्योंकि आज इस भागवत को चलते हुए 4 दिवस हो गए। कल 5वें दिवस की कथा होगी। कल 5वां दिन है भागवत का। और माताओं, कल यहाँ भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे, और कल यहाँ भागवत जी में होगा क्या? गोवर्धन महाराज का पूजन। कल हम सबको गिरिराज महाराज का पूजन करना है। तो कल गोवर्धन पूजा में हम सबको 56 भोग बना के लेके आना है। कल 56 भोग बना के लाओगे सब। लड्डू, पुआ, पुड़ी, जलेबी, कचौरी, दाल बाटी चूरमा, हलवा, पुड़ी, रसगुल्ले, बर्फी, इमरती, बालूशाही, मेवा, मिश्री, दूध, दही, हाँ, काजू, पिस्ता, बादाम, जो भी है 56 भोग लेके आना है। हाँ, सब 56 तरह का भोग। अगर आप 1-1, 2-2 भोग सब लेके आओगे तो 56 भोग हो जाएंगे। हाँ, तो सबको 56 भोग लेके आना है। कल बड़ी सुंदर गोवर्धन महाराज की झांकी के दर्शन करेंगे और गोवर्धन पूजा करेंगे। क्योंकि इस कलयुग में हमारे गिरिराज महाराज भी प्रत्यक्ष देवता है। गिरिराज जी के गए हो? कौन कौन गया? चलो, सब लोग गए, कुछ ही नहीं गए तो वो भी जरूर गिरिराज जी के जाएं। क्योंकि इस कलयुग में गिरिराज महाराज भी हमारे प्रत्यक्ष है। आप सच्चे मन से गिरिराज जी के जाओ तो जरूर हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ गिरिराज जी महाराज का वही गोवर्धन पूजन कल यहाँ भागवत में होता है। हाँ, तो कल सबको गोवर्धन पूजन करना है। और देखो, कल के दिन गोवर्धन पूजा के दिन जो इस भागवत में अन्न का दान करता है, उसके
जीवन में कभी भी उसके घर में अन्न की कमी नहीं आती। कल यहाँ जो अन्नदान देता है भागवत, तो यहाँ कल अन्न भी आपको लेके आना है। अन्न में क्या? गेहूं लेके आना है सबको। अन्न का दान 11 किलो, 21 किलो, 51 किलो, 1 बोरी, 2 बोरी, जो भी आपकी श्रद्धा हो। हाँ, 11-11, 21 किलो तो सभी कर सकते हैं। अगर ज्यादा करो तो 2-2, 4-4 बोरी भी कर सकते हो, क्योंकि अन्नदानम महादानम। तो कल सबको गेहूं लेके आना है और 56 भोग लेके आना है। कल बड़ी सुंदर झांकी होगी गोवर्धन महाराज की। बोलो गोवर्धन महाराज की। और मैयाओ, कल भागवत का पूजा कौन कराएगा? आज का पूजन तो श्रीमान जी भगवान सिंह जी, जिन्होंने भागवत जी का पूजन कराया, तो इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हाँ, और कल पूजा पे कौन बैठेगा? कोई है या नहीं है कल के लिए? इतनी माता बहनों में से कोई भी तैयार नहीं है। भैया, ये तो बड़े दुख की बात है कि इतनी सारी माता बहन है और कोई ठाकुर जी की पूजा के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? भगवान की पूजा नहीं होगी। देखो, परसों और पल्ले दिन 2 दिन के तो हैं, बस कल की बात है। हाँ, 27 तारीख को तो सामने जहांगीर साहब बैठेंगे, पप्पू जी जहांगीर, और 26 तारीख को और बता रही थी ना बहन जी, क्या नाम है 26 तारीख के लिए? आप बैठोगे ना 26 तारीख को? हाँ, बस कल की बात हो रहा है। कल कौन बैठेगा? आप बैठोगे? क्या नाम है श्रीमान जी का? आगे क्या? उमेश जी गिरी। कल की भागवत की पूजा है श्रीमान जी उमेश जी गिरी, जिनकी तरफ से भागवत की पूजा है। तो इन व्यंजन के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। देखो मैयाओ, 2-3 दिन की बात है और भगवान की पूजा के लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते। यहाँ एक जोड़े के लिए भी रोज बोलना पड़ता है, नहीं तो एक दिन में 2-2, 4-4 जोड़े बैठ जाते, लेकिन एक जोड़ा भी तैयार। तो देखो, ऐसा 2-3 दिन की बात है, इसलिए 2-3 दिन में ये एक जोड़े तो बैठेंगे ही। आप 2-2, 4-4 जोड़े भी बैठे, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये यज्ञ जो है भैयाओ, ये यज्ञ सबका है, ये यज्ञ एक का नहीं। और 1500 रुपए अगर ठाकुर जी की पूजा में खर्च हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देने वाला मेरा गोविंद है और लेने वाला मेरा गोविंद है। तो यहाँ भगवान जब देता है तो जानते हो, चप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है ना तो वो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। तो इसलिए भगवान ने जब हमको दिया है तो प्रेम से हमें ठाकुर जी के कार्य में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ 2-3 दिन की बात है। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति जितना हम भाव रखेंगे उतनी ही गोविंद की कृपा हो। और देखो, आप जानते हो कि भागवत जो है कोई छोटा यज्ञ नहीं,
अगर घर पे कराएं तो 2-4 लाख रुपए का खर्चा होता। अब आपके यहाँ कॉलोनी में ये कथा हो रही है, तो ये तो है नहीं कि इसमें खर्चा नहीं है, पंडित जी वैसे ही आ गए या पंडित जी को कोई दे दे। आप भी जानते हो कि देखो ये जो टेंट लगा हुआ है जिसमें आप बैठे हो, तो ये टेंट भी किराए का है। ये साउंड जो लगा है तो ये भी किराए का है। कूलर जिनकी ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो ये भी किराए के हैं। ये जो भजन गा रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया भजन, ये भी किराए से है। हाँ, यहाँ कोई भी अपना नहीं है, सब किराए का है। हाँ, तो सबका खर्चा है, कम से कम लाखों रुपए का इस भागवत में खर्चा है। अब ये खर्चा कम निकलेगा तब थोड़ा थोड़ा सब लोग सहयोग करोगे। तो देखिए सभी माता बहने थोड़ा थोड़ा 1000, 2000, 5000 जिससे जो बने, क्योंकि जितना भगवान ने हमको दे रखा है, थोड़ा थोड़ा जब हम सहयोग करेंगे तभी जाके इस यज्ञ का आनंद आएगा और ये खर्चा जो है निकलेगा। तो इसलिए सहयोग सबको देना है और सबको पूजा पे बैठना भी है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब आइए हम ठाकुर जी के जन्म उत्सव की कथा की ओर चलते हैं और उसके बाद जन्म उत्सव मनाएंगे, फिर आरती होगी। बोली वाकई बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यहाँ चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम है श्री उग्रसेन महाराज। उग्रसेन महाराज के एक पुत्र हुआ जिनका नाम है कंस, जो बड़ा ही अधर्मी पुत्र हुआ। एक दिन यहाँ कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, कंस ने ब्राह्मणों के यज्ञ को रोक दिया। तो जैसे ही पिता उग्रसेन महाराज को मालूम चला तो बोले, बेटा तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को रोका है, जाओ उनसे गलती की क्षमा मांग के आओ। तो कंस के मन में बड़ा अभिमान था, बड़ा अधर्मी था, तो उसने ब्राह्मणों से क्षमा नहीं मांगी और अपने पिता को कारागृह में डाल दिया और खुद मथुरा के राजा बन गए। खुद मथुरा के राजा बन गए। अब तो अपनी सेना में बड़े बड़े राक्षसों को शामिल कर लिया। अब तो बड़े बड़े राक्षस भर्ती कर लिए और बड़ा अत्याचार करने लगा। बहुत समय बीत गया। एक दिन कंस के मन में एक इच्छा हुई कि मेरी एक बहन है जिसका नाम है देवकी, मैं उसका विवाह कर देता हूँ। आज कंस ने अपनी बहन देवकी सूरसेन के राजा के पुत्र थे श्री वसुदेव जी महाराज, उनके साथ में आज अपनी बहन को विवाह किया है। आज बहुत अच्छा अपनी बहन का विवाह किया और बहुत सारा दहेज भी कंस ने दिया है। वसुदेव जी महाराज आज अपनी बहन का विवाह करके वसुदेव जी के साथ संपन्न और बहन को रथ में बिठा करके वसुदेव जी के साथ और विदा करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही बहन को विदा करने के लिए गए तो उसी समय आकाशवाणी भवती, आकाशवाणी हो जाती है कि हे कंस, तू जिस बहन को विदा करने जा रहा है उसका 8वां पुत्र जो होगा वो तेरा काल होगा, तेरे को मारने वाला होगा। कंस ने जैसे ही सुना कि मेरी बहन का पुत्र मुझे मारेगा तो बहन को रथ से नीचे उतार के तलवार निकाल के बहन को मारने लगा। परंतु वसुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया और बोले कि राजा ये क्या कर रहे हो?
अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने अपनी बहन के पैर छू के कन्यादान किया था। तुम्हारे बहन की हाथों की मेहंदी भी नहीं थी और तुम अपने बहन को मार देना चाहते। वसुदेव जी बोले, कंस कहने लगे कि वसुदेव जी तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या बोला है? इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा, मुझे मारे, तो मैं इसे कैसे छोड़ूं? वसुदेव जी बोले कि राजन मैंने भी सुना है, मैं तुमको वचन देता हूं तुम्हारी बहन से जो पुत्र जन्म लेगा, जन्म लेते ही लाके मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तो वसुदेव जी की बात मान के कंस ने देवकी को छोड़ दिया। समय पाकर के पहला पुत्र होता है तो वसुदेव जी ने वचन के अनुसार लाके कंस को दिया। कंस ने कहा ले जाओ, मेरे को इससे कोई भय नहीं। आज कंस ने जब देवकी के पहले पुत्र को छोड़ दिया है तो देवताओं को अच्छा नहीं लगा। अगर कंस ने देवकी के पुत्रों को जीवित छोड़ दिया तो भगवान का अवतार होने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो देवताओं ने नारद जी को भेजा कंस के पास। नारद जी आए कंस के पास और 8 लाइन खींची और कंस से कहा कि देखो कंस, ये 8 लाइन है, इनको जिधर से गिनोगे उधर ही 8 हो जाएंगे। तो तुम जानते हो तुम्हें मारने वाला 8वां कौन सा होगा? कंस की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अब तो देवकी वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। देवकी के पहले पुत्र को मंगाया, उसे खत्म कर दिया। समय पाकर दूसरा पुत्र हुआ, उसे खत्म कर दिया। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वें में लक्ष्मण जी महाराज आ जाते हैं, शेष के अवतार, जो बलराम अवतार लेके बलराम जी के रूप में आज 7वें गर्भ को, देवकी के गर्भ को खींच करके, और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी रोहिणी जो गोकुल में रहती थी, उसके गर्भ में स्थापित कर दिया। अब तो 8वें में स्वयं भगवान नारायण आ जाते हैं। अब तो मैया आ जाता है धीरे धीरे भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है और रात का समय है। आज सब लोग सो रहे हैं, आधी रात का समय है। आज ठीक रात को 12 बजे हमारे भगवान नारायण 4 भुजा रूप में अवतार लेते हैं। बोली 4 भुजानाथ भगवान की जय हो। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान अवतरित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव जी जग गए। बोले कौन? बोले हम आपके पुत्र, आपने पूर्व जन्म में तपस्या करी और आपने कहा कि आप जैसा बेटा हो तो हम आपके बेटे बनकर आ गए। तो वसुदेव देवकी बोले ये तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा कोई बेटा होता है, 4 हाथ वाला कोई बेटा होता है, लोग क्या कहेंगे? तुम्हें कैसे गोदी में ले? बालक तो छोटा सा होता है, 6 महीने का बालक होता है, जाको गोद में ले सके, लाड प्यार प्रेम कर सकते। अब तुम तो इतने बड़े हो कि तुमको कैसे गोदी में उठावे? हम तो जब ही मानेंगे जब तुम छोटे से बालक हो जाओगे। अब तो यहाँ बोले मैया
हम तो बड़े बन के इसलिए आए, हमने सोचा मामा कंस जो है ना बालक को जन्म लेते ही मारने आ जाता। हमने सोचा जो काम 11 वर्ष बाद करना है वो कार्य आज ही कर देते हैं। उस मामा कंस को आज ही खत्म कर देते हैं। लेकिन आप नहीं चाहती हो तो ठीक है, हम बालक बन जाते हैं। अब तो भगवान बाल रूप में आ जाते हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो बालक रूप में भगवान बन गए और बोले मैया तुमने हमको इतना छोटो बना दियो कि अब मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकती, बल्कि तुमको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले कैसे करें? बोले तुम गोकुल में पहुंचा दो, वहां पर नंदरानी के यहाँ मेरी माया रूपी कन्या ने जन्म लिया है, उसे लेके आ जाओ। अब तो वसुदेव जी यहाँ बाल कृष्ण भगवान को चबड़े में बिठा करके और सिर पे धारण करके और जा रहे हैं गोकुल की ओर। अब जैसे ही गोकुल की ओर जा रहे हैं तो कारागृह का जो दरवाजा है एक एक दरवाजा खुलता जा रहा है। जो कंस का नंगी तलवार का जो पहरा बिठाया है वो सारे सैनिक सो जाते हैं। अब तो वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेके जा रहे हैं। बड़ी सुंदर बाल कृष्ण भगवान की झांकी है। अब तो यहाँ बड़ी सुंदर भगवान की झांकी है। वसुदेव जी लेके जा रहे, रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही है, बादल गर्जना कर रहे हैं, बिजली चमक रही है, जल के अंदर अनेक जीव जानवर बोल रहे हैं। लेकिन वसुदेव जी लाला को लेके जा रहे हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। अरे भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, हो भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, जायो देवी की निलाल भयो अजबी कमाल देखो जेलन में, जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, जायो देवी की निलाल भयो अजबी कमाल देखो जेलन में, जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। ताली बजाते हुए भगवान का स्वागत करेंगे सभी भाव से। देखिए आपके बीच कन्हैया जी आ गए हैं, तो सभी दोनों हाथ उठा लीजिए सीधे सीधे और ताली बजाते हुए कन्हैया का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, 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 स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। देखिए आप तो ऐसे देख ऐसे गए जैसे टेलीविजन देख रहे हो, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा लीजिए सीधे सीधे और ताली बजाते हुए स्वागतम कृष्णा शरणागतम
कृष्ण शरणागतम कृष्ण कन्हैया तेरा स्वागत है, बिहारी तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है, बिहारी तेरा स्वागत है। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। हमारे कन्हैया जी रूस गए, इसलिए सभी ठाकुर जी के दर्शन करें। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए, जो भी खड़े हैं सबसे निवेदन है सब बैठ जाओ। बच्चे लोग सभी बैठ जाइए, छोटे छोटे बच्चे सभी। और सब लोग माता बहने आके और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। हाँ, एक एक माता बहन सब आ जाए और आके प्रेम से कन्हैया की झांकी के दर्शन कर ले और आशीर्वाद ले लीजिए। आते जाइए एक एक, जो भी हमें कुर्ता टोपी ख्याल खिलौने जो भी दक्षिणा भगवान को जो भी अर्पण करना चाहते हैं बड़े प्रेम से करें। लिया महाराज जी आए ने काउ सो तोड़ दिया वो आए। छड़ी की हो तो यहाँ पे रख दीजिए, आप तो पूजन करो। भाव से सब लोग नंद के अंगना में, माइक खराब हो गया मेरा। हले हले राधे श्री राधे। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बारी बधाई लोगो, सौ बारी बधाई लोगो, लाखों बारी बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सब लोग भाव से पूजन करेंगे, भगवान की झांकी के दर्शन करें। सौ बारी बधाई लोगो, सौ बारी बधाई लोगो, लाखों बारी बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। में चली है बात हो गई है आज निराली, बात बात में चली है बात हो गई है आज निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में जो माता बहने जो रह गए हैं सब लोग पूजन कर लें
और पूजन कर लिया था। थोड़ा पीछे हो जाइए, सब पीछे हो जाइए और सब भाव से ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाएंगे, क्योंकि आज हमारे कन्हैया के, आज नंद बाबा के, नंद के आनंद भयो, तो इसलिए सब लोग भाव से ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाएं।